सब कुछ। जीजा जी घर छोड़कर क्यों गए, उसकी वजह सब। देखो विद्या, मैं दीदी, हमने या फिर घर के किसी भी सदस्य ने ऐसा शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम लोगों की नजरों के सामने इतना सब कुछ हो जाएगा। हम में से कोई सोच भी नहीं सकता था दीदी कि आपकी और जीजा जी दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी कि पूरे घर छोड़कर जाना पड़े। देखिए दी, हमारी आपसे बस इतनी सी विनती है कि इस लड़ाई को आप खत्म कर दीजिए, उन्हें मनाकर आप घर वापस ले आइए। हम जानते हैं दीदी, ये आप दोनों के आपस का मामला है, पर फिर भी हमें। तुम होती कौन हो मुझसे ये सब कहने वाली? इस घर की बहुत सारी हदें पार कर चुकी हो तुम विद्या, लेकिन इस हद को अगर ना पार करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। दीदी, हमारी इतनी सी बात समझने की आप नहीं सुनी मुझे तुम्हारी कोई बात। अगर अनिकेत को ऐसा लगता है कि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से उन्हें इस घर से दूर रहना पड़ रहा है, तो वो रह सकता है इस घर से दूर। तुम जा सकती हो। मम्मी पापा लगू गए। पापा कभी वापस नहीं आएंगे। The truth remains that eyes shall never lie. They say it all. इसका मतलब आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, पर आंखें बोलती कैसे हैं? स्टूपिड। ये जो बड़े लोगों की किताबें होती है ना, इसमें सब स्टूपिड बातें लिखी होती है। स्टूपिड बातें। आंखें कैसे बोल सकती हैं भाई? स्टूपिड। Just by looking into someone's eyes, you can say what's going on in the person's mind. Yes, eyes do speak. Wife, मैं ये बड़े लोगों की किताब पढ़ रहा हूँ, मोटी वाली। तुम सुन रही हो ना? मैं ये बड़ी वाली किताब पढ़ रहा हूँ, जो बड़े पढ़ते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ सागर प्रताप सिंह। विद्या, तुम कुछ सोच रही हो? किसी बात से परेशान हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
झूठी है। आंखें झूठ नहीं बोलती, ऐसा इस किताब में लिखा है। तुम्हारी आंखें तो बोल रही विद्या। हाँ, और वो इस वक्त ये बोल रही हैं कि सागर, मैं बहुत परेशान हूं। और सागर प्रताप सिंह द जीनियस तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। प्लीज 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 बताओ क्या बात है, प्लीज बताओ ना प्लीज। हम आपसे कह रहे हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब है, बात है, पर आप समझ नहीं पाएंगे ना, इसलिए छोड़ दीजिए। मैं क्यों समझ नहीं पाऊंगा विद्या, क्यों? देखो मैं बड़ा हूँ, क्यों? मैं बड़ी बड़ी किताबें पढ़ता हूँ, मोटी मोटी किताबें। मैं सब कुछ समझता हूँ विद्या, सब कुछ। प्लीज बताओ, प्लीज प्लीज। आपने दवाई खाई? मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे वो बताओ प्लीज विद्या, प्लीज प्लीज मुझे बताओ, प्लीज प्लीज विद्या मुझे बताओ, प्लीज विद्या मुझे। नहीं बता सकते आपको, आप समझते क्यों नहीं? ये बड़े लोगों की बातें। हमारे कहने का ये मतलब है कि आप प्लीज प्लीज विद्या। मुझे और कुछ समझना नहीं है, प्लीज मुझे कुछ भी नहीं समझना। You're a bad girl, very bad girl. मैं मिस्टर इंडिया के पास जा रहा हूँ, वो मुझे सब समझाएगा। मुझे तुमसे कुछ नहीं समझना, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अगर मुझे बताओगे भी तो मैं दुकान बंद कर लूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज कुछ भी नहीं सुनना मुझे। You're a very bad girl, you're a very bad girl. कैसे भैया? सुबह से शाम हो गई और शाम से रात हो गई, हमें अभी तक कहीं अपना शिकार नजर नहीं आया। शांति रखो, शांति। अरे विद्या, तुम तो ललन को जानती ही हो। बहुत अच्छे से। अब ये यहीं रहेगा। ये कब तक रहने वाले हैं यहाँ? लल्लन भैया यही रहेंगे। और ये क्या पूछना हुआ विद्या कि कब तक? हमने क्या तुम्हारी चाची या तुम्हारी माँ से कभी ये पूछा है कि वो यहाँ कब तक रहेंगी? लल्लन, वो आ गया तुम्हारा शिकार। अच्छी है ना? इतनी अच्छी है कि बोल्ट बंद हो गया। अकेली है आजकल, समझ ला। अब ये साजू तक मार ला हमको, बड़ी काम तो नहीं होएगा। क्या नहीं होगा लल्लू, उठो, क्या कर रहे हो? अरे भैया, हम ऐसी नजर से कैसे देख सकते हैं उनको? अरे हमने मैया के समान है वो। अरे ये लल्लन ये लल्लन का क्या पता है, बचपन से उसको एक्टिंग, अभिनय का बहुत शौक है। हाँ, कहीं भी कभी भी शुरू हो जाता है। अभी यहाँ शुरू हो गया। अब नहीं भैया, हमका माफ कर दो, हमसे और ही नाटक नहीं होगा।
हम सब लोगों को सच सच बता देते हैं। अरे ललन मान ये पागल देखिए देखिए, बात ऐसी है महुआ जी की। महुआ जी? महुआ जी तो ये है। वो है महुआ जी एक्टिंग कर रहे थे हम, एक्टिंग कर रहे थे। महुआ जी, हाउ डू यू डू? Myself Lalan Prasad from Benares, very far if you go by train. ललन को यहाँ हर्ष ने बुलाया है। आखिर मकसद क्या है हर्ष का? विद्या, भारत कहाँ है? मुझे पता है, मैंने दरवाजे पे बहुत नॉक किया, वो सो रहा है। सो रहा है? बिना खाना खाए सो गया? माँ हम देख कर आते हैं। भारत, 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 बेटा उठो। इसे अचानक हुआ क्या है? तबीयत ठीक तो है इसकी? भारत, भारत, क्या हुआ विद्या? पता नहीं भारत कहाँ चला गया? वहाँ क्या विद्या? माँ, भारत कमरे में ही नहीं है। कहाँ चला गया? इतनी रात के भारत कहाँ जा सकता है? माँ मैं जाके देखता हूँ। हम ढूंढते माँ। Are you sure? Thank you. भारत की बेस्ट फ्रेंड राकेश के पापा थे। कह रहे थे कि शाम को 5 बजे भारत और राकेश की आखिरी बात हुई, इसके बाद कोई बात नहीं हुई। अगर भारत राकेश के यहाँ नहीं है तो कहाँ गया? दी, मिस्टर इंडिया, लॉन, आउट हाउस, कबर्ड में, बेड के नीचे कहीं पे नहीं है। मैं सब जगह देखा। अरे ये भारत चला कहाँ गया? ये अनिकेत भी घर पे नहीं है। क्या अनिकेत अनिकेत लगा रखा है? अनिकेत नहीं है, पर मैं हूँ और मैं माँ हूँ भारत की। मैं ढूंढ लूंगी उसे। देखिए, मेरे ख्याल से अब हमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। आई एम श्योर कि भारत जहां भी गया होगा पैदल ही गया होगा, तो अब तक ज्यादा दूर नहीं पहुंचा होगा। चलो चलिए हम लोग चल के देखते हैं। आइए चलिए, आइए जाओ। सुनिए, हमें लगता है कि हमें सबसे पहले जीजा जी को खबर करनी चाहिए इस बारे में। पर जीजा जी तो लंदन में है विद्या, वो यहाँ कैसे आएंगे? वो यहाँ नहीं है। जीजा जी यही है। देखिए, इस बारे में हम आप लोग को बाद में अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल जरूरी ये है कि हम उनसे बात करें। बात कराइए आप हमारी।
चलो यहाँ देखते हैं। यहाँ देखते हैं। नहीं सर, सुनील, आपने इसे कहीं देखा है? सरदार अंकल। रिक्शा मिस्टर इंडिया बस में नहीं है। सागर, हम लोग आगे देखते हैं, चलो ना। हाँ चलिए। चलो तुषार। तुषार भैया, पुलिस स्टेशन चलें? तुषार प्लीज, चलो चलो पुलिस स्टेशन चलो प्लीज। पहले घर चलते चलो, जीजा जी भी आती होंगे, फिर पुलिस स्टेशन चलेंगे। चल 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 चल। मिस्टर इंडिया। हाँ? मिस्टर इंडिया बस में तुषार। मैंने मिस्टर इंडिया को बस में देखा। चीनू, मिस्टर इंडिया। चलो प्लीज, चलो तुषार प्लीज। चलिए चलिए। चलो तुषार। डोंट वरी सागर, इधर से एक शॉर्टकट है, हम यहाँ से जाते हैं, बस को पकड़ ही लें। हाँ हाँ, जल्दी कीजिए। तुषार प्लीज जल्दी चलो प्लीज। तुषार, बस कब आएगी? किसी भी वक्त यहाँ आके होगी। वो देखो बस आ रही। प्लीज स्टॉप। रुकिए। रोकिए। रुकिए। अरे भाई साहब, क्या हुआ? तुषार, मिस्टर इंडिया यहीं पे था। ये आप। वो जो छोटा बच्चा वहां पीछे बैठा, वो कहाँ गया? उसे तो हमने पीछे उतार दिया, वो तो बिना टिकट सवारी कर रहा था।
आपकी और जीजा जी दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी कि पूरे घर छोड़कर जाना पड़े। अनिकेत को ऐसा लगता है कि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से उन्हें इस घर से दूर रहना पड़ रहा है, तो वो रह सकते हैं इस घर से दूर। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वो इस घर में लौट कर आते हैं या नहीं। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वो इस घर में लौट कर आते हैं या नहीं।